वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम वीडियो मेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। टॉप 100 क्वेश्चन मान के चलो इसमें आपको मिलेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो मेंस के पेपर में सीधे सीधे पुट होंगे, क्योंकि कई दिनों से आपको क्लास नहीं मिल रही है। अब लगातार आपको शाम वाली क्लास मिलेगी। तो आज इसके ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से पढ़ना, ये समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा का आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें, क्योंकि सुपर फास्ट क्लास आई है और सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट बातें ही होगी। पहला क्वेश्चन देखिए, हालांकि मेरे पास पीडीएफ के उपलब्ध में ये सीधा वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। वर्ष 2021-22 में जो प्रचलित मूल्य है उन पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीएसडीपी होता है, राज्यों के अंदर होता है, उसका उत्पाद कितना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11,96,137 करोड़, यानी 11,96,137 करोड़। सीधा सीधा ये डाटा आप याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा समझ आने वाली या समझने वाली बात नहीं है, ये टॉपिक पे बात होती है। फिर देखिए, निम्न पे विचार कीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे विचार करना है। ये कह रहा है क्षेत्र 2021-22 सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थित कीमतों का क्षेत्रवार योगदान, जैसे कृषि का, उद्योग का, सेवाओं का क्या योगदान है। तो देखो सुमेलित करना है इसके अंदर। तो इसका सही जवाब देखिए 42 का 2, ये जो है 2 नंबर। देखो कृषि में योगदान है 26.34, उद्योग में है 44.88 और सेवाओं में है 28.85। ये आंकड़ा याद रखना क्या कह रहा है, इस बात को समझना है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान, तो कृषि का 26.34, उद्योग का 44.81 और सेवाओं का 28.85। तीसरा प्रश्न देखिए, वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतें यानी 2011-12 और प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कितनी रही। और ये सुबह करंट हमारी जो रोज क्लास आती है 7:30 पर, उसमें मैंने आपको बता भी दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 81,231 रुपये तो स्थिर कीमतों पर है, और प्रचलित कीमतों पर है 1,35,218। ये प्रश्न पक्के आने के चांस है प्रति व्यक्ति है। मैंने वहाँ आपको थोड़ी सी गलती की थी ना, करोड़ में बता दिया था, वो करोड़ मेरे रुपये में होता है। तो 81,231 और 1,35,218 स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। ये विचार करने वाले प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो ये सुमेलित वाले प्रश्न भी आ गए। तो ये क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का कह रहा है कि 2016 का आधार वर्ष मानते हैं। फिर ये कहता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 और थोक मूल्य सूचकांक 1999-2000। ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है आर्थिक समीक्षा के कि बेसिक प्रश्न एग्जाम में आता है। एग्जामिनर ये बेसिक ये पूछता है कि विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है उसको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। गहराई से क्वेश्चन आ गया, आंकड़े आगे, वो तो अलग बात है देखो, लेकिन अगर नॉर्मल हमें पता नहीं है तो हम मात खा जाएंगे दूसरों से। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो है 2016, जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 2011-12 और थोक मूल्य सूचकांक है 1999-2000। इसको याद रखना। फिर देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान की कार्य भागीदारी दर क्रमशः कितनी रही। तो कितनी रही, भारत की तो रही 39.8% और राजस्थान की 43.6%। यह आंकड़ा याद रखना भी, राजस्थान की कार्य भागीदारी 43.6 और भारत की है 39.8। अगला देखो, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP निवेश के अवसर उपलब्ध करवाती है। BIP निवेश के अवसर उपलब्ध करवाती है केवल घरेलू कंपनियों को, केवल विदेशी कंपनियों को, या फिर कहाँ गया, उल्टा हो गया क्या, 1 मिनट यहाँ आ जाएगा, शायद उड़ गया कहीं, पेज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको याद रखना। ये क्या करवाती है, यहाँ पे सी ऑप्शन देना था मुझे, घरेलू व विदेशी दोनों कंपनियों को करवाती है। दोनों ही है उत्तर, ठीक है, ये सी लिख लेना, उपयुक्त दोनों, घरेलू कंपनियों को भी और विदेशी कंपनियों को। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP निवेश के अवसर घरेलू को भी देती है और विदेशी को भी देती है। अगला देखो, अटल भूजल योजना से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये शानदार प्रश्न है आपके लिए। अटल भूजल योजना, तो इसका उद्देश्य भूजल के घटते स्तर को रोकना और इसको बेहतर प्रबंध करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई।
इस योजना में भारत सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50% है। योजना में राज्य के 17 जिलों की 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ कथन से याद रखना कि भूजल के घटते स्तर को रोकना इसका काम। योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी। भारत और विश्व बैंक की 50-50 साझेदारी है। राजस्थान में ये ध्यान रखना 17 जिलों की 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया। टोटल इसमें 6000 करोड़ का प्रावधान है, इसमें लगभग 1700 कुछ करोड़ राजस्थान को है। ठीक है, अगला देखिए 2020-21 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 3 वस्तुएं 2020-21 का ये आंकड़ा बता रहा है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष तीन वस्तुएं कौन सी है, यानी उनका लगभग 50% हिस्सा रहता है। तो वो कौन कौन सी है? इंजीनियरिंग वस्तुएं, हस्तशिल्प और कपड़ा। इंजीनियरिंग वस्तुएं, हस्तशिल्प और कपड़ा। निम्न में से सुमेलित करना है। भी सुमेलित करने में देखो ये तो क्वेश्चन बार बार आ रहा है। श्रमिकों की श्रेणी और न्यूनतम मजदूरी दर, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रमिक, इनकी चारों में है और चारों इधर दे रखी है। अब ऐसे प्रश्न आ जाए तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो इसका देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। सीधा सीधा याद रखना। क्या याद रखना है? अकुशल श्रमिक, ये कब की अपडेट है? ये आर्थिक समीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। अकुशल श्रमिक 252 रुपये, अर्धकुशल श्रमिक 264, कुशल श्रमिक 278 और उच्च कुशल श्रमिक 326। ठीक है, इसको आंकड़े को याद रखना बढ़िया तरीके। अकुशल 252, अर्धकुशल ऐसे। राजीव गांधी कृषक साथी योजना से जुड़े निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। कितना शानदार है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जो योजना है उनको तो भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखिए यह योजना कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। इस योजना में दुर्घटना की स्थिति में कृषक, खेतीहर मजदूर और हमालों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही है। तो 1 व 2 दोनों ही सही है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? इस पॉइंट को अच्छे तरीके से गौर करना। 23,321.40 मेगावाट। ये आंकड़ा कब का कह रहा है? यही पेपर में आएगा कि दिसंबर 2021 तक राजस्थान की विद्युत अधिष्ठापित क्षमता 23,321.40। रट लेना, पूरा रट लेना इसको, 23,331.40 मेगावाट। फिर देखो प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये आपको पता ही है, 2 अक्टूबर 2021 से हुई थी। शहरों के संग जो चला था वो 31 मार्च तक अब चलेगा 2022, और प्रशासन गांव के संग 17 दिसंबर 2021 तक ही चला था। भारत की जनगणना में शहरी आवासों को उनकी स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें राजस्थान के अधिकांश आवास कौन सी श्रेणी में आते हैं? यानी भारत की जनगणना में जो शहरी आवासों को स्थिति के अनुसार 3 श्रेणियां बना दी। राजस्थान के जो अधिकांश आवास है वो किस में आते हैं, कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अच्छी श्रेणी में आते हैं। भी ये ध्यान रखना। फिर देखो, फिर विचार करना है, बार बार विचार करना पड़ेगा। जन सूचना पोर्टल, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये से प्रश्न, ऐसे योजनाओं को आप भुला नहीं पाओ, चाहे कितनी भी पुरानी हो, याद रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019 से हुई थी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 से हुई थी। और ये पता है ना आपको, अभी 1 जनवरी 2022 से नए नियम लगे, 4 घंटे काम करना पड़ेगा और 1000 रुपये बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 से हुई थी। अब कोई विद्यार्थी सोचता है कि सर मैं 6 महीने पहले करंट तैयार कर लूँ, बाकी क्यों पढ़ूँ? अब ये देख लो क्या चीज़ है, ये कभी पुरानी नहीं होती चीज़ें। इसलिए जिसकी सरकार चल रही है, जिसकी सरकार जब से चल रही है ना, वहाँ तक का डाटा पढ़ना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई थी। पहले इसमें 5 लाख का बीमा कवर था, अब 10 लाख बढ़ा दिया, ये 10 लाख कर दिया, ध्यान रखना। तो 1, 2, 3 सारे सही है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी राज्य की फ्लैगशिप योजना नहीं है? ये प्रश्न देखो, फ्लैगशिप योजना का मतलब क्या होता है? वो योजनाएं जो कुछ भी हो जाए चलेगी। और मैंने स्पेशल वीडियो दे दिया, 26 से 27 योजनाएं सरकार की। आप लगाना राजस्थान की फ्लैगशिप योजना बाई नानक क्लासेज, पूरा आ जाएगा क्लियर एकदम, एक पूरा डाटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अटल भूल योजना में नहीं है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है,
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, निरोगी राजस्थान, ये तीनों ही हैं, ये नहीं है। अगला, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? और अक्सर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं बार बार, वीडियो प्री में ये क्वेश्चन ऐसे आए थे, अब मेन से में भी इनके आंकड़े को याद रखना है, तो उत्तर हो जाएगा 76.55 लाख। 76.55 लाख कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, 76.55 लाख। राज्य में लागू की गई महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? प्रश्न देखो, ये आ गया तो इधर उधर झाँकोगे, तो उत्तर हो जाएगा डी, मासिक भत्ता। प्रसूति सहायता मिलती है, विवाह के लिए सहायता मिलती है, पितृत्व अवकाश मिलता है, मासिक भत्ता नहीं मिलता। निम्न से जुड़े सूचकों पर विचार कीजिए। अब इन सूचकों पर विचार कर लेना। देखिए क्या कह रहा है ये, अशोधित जन्म दर 23.7 है, अशोधित मृत्यु दर 5.7 है, शिशु मृत्यु दर 35 है और मातृ मृत्यु अनुपात 164 है। सारे सही है। एक जैसे अशोधित जन्म दर 23.7, अशोधित मृत्यु दर 5.7, शिशु मृत्यु दर 35, मातृ मृत्यु अनुपात 164, ये दोनों स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लो हमारे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स को, ताकि उसमें पीडीएफ मिल जाए। तो उत्तर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, सारे के सारे सही हैं। राजस्थान में फसल उत्पादन से जुड़े विचार बताओ। देखो फिर आ गया, राजस्थान में फसल उत्पादन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, मैं तो कहता हूँ इस क्लास को 2-3 बार देख लेना। देखो, फसल से उत्पादन, भारत के कुल उत्पादन का प्रतिशत 2019-20 का आंकड़ा है कृषि का, आपको पता है, पहले 17-18 का था, अब 19-20 का आ गया। तो भारत के कुल उत्पादन का प्रतिशत, बाजरा पूरे भारत का 45.56% राजस्थान में है, राई व सरसों पूरे भारत का 46.28% है, और इनके मामले में राजस्थान टॉप पे है भारत में। चना पूरे भारत का 23.44% राजस्थान में, और कुल दलहन के मामले में बात करें तो 19.41% अकेले राजस्थान में। तो बहुत ही खास महत्व है, याद रख लेना। अब क्या बताऊं, बार बार आप कहोगे कि सर सारे प्रश्न आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर भी 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला, भारत में वानिकी से जुड़े विभिन्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वानिकी से जुड़े हुए कौन सा कथन है सत्य नहीं है? तो देखिए, 2019 से 21 में राज्य के वनाक्षेत्र क्षेत्र में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 मैंने डाल दी, देख लेना, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए राज्य में 17 औषधीय पौधे संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, बिल्कुल सही है। राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र 5.87% है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे सही है। सत्य नहीं है, तो सी सत्य नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए प्रश्न। अगला, वर्ष 2019-20 के अनुसार राजस्थान में निम्न फसल का उत्पादन पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? बाजरा, पोषक अनाज, कुल तिलहन, मूंगफली। उपयुक्त फसल में से किन फसलों में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, तो ध्यान रखना, बाजरा, पोषक अनाज और कुल तिलहन 1, 2, 3, इन तीनों में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं दिल्ली की करंट में भी लेके आऊँगा, वहाँ भी आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न में से किस योजना का संचालन नहीं किया जाता? निम्न में से किस योजना का संचालन नहीं किया जाता? किसके द्वारा? ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। हाल ही में ई वर्क, आपको पता ना, ई वर्क एक पोर्टल लॉन्च किया है ग्रामीण विकास विभाग ने, तो वो भी चर्चा में है। तो देखो, महात्मा गांधी नरेगा योजना चलती है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, सांसद आदर्श ग्राम योजना चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली चल रही है आजकल। तो सीमावर्ती क्षेत्र का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार के और अधीन राज्य सरकार स्पेशल वहाँ है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की घोषणा किस वर्ष के बजट में की गई? मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की घोषणा किस वर्ष के बजट में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019-20, और ये प्रश्न भी आपको पता है, वीडियो प्री में आई थी। अगला देखो, वर्ष 2021 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अंतर्गत राज्य की किस जिला परिषद को पुरस्कृत किया गया? तो ये आपको पता है, जिला परिषद कोटा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, औद्योगिक क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर योगदान 24.67 है, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये पॉइंट। विनिर्माण क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान 10.06 है,
निर्माण क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान 8.68 है और खनन क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान 4% है। ये गलत है, ये खनन वाला गलत है, ये तीनों सही है। अब ये इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, मुश्किल से समझ में आते हैं, आंकड़े याद नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल है और जल्दी से दिए भी नहीं जाते, इसलिए इस प्रकार की PDF उपलब्ध कराई जाती है। बहुत मुश्किल काम है, बस इनको थोड़ा रीडिंग लगा लेना, थोड़ा सा ध्यान से इनको लिख लेना ताकि कोई प्रश्न आए गलत नहीं। और प्रश्न आएगा 2-4, 2 नहीं तो 1 नहीं तो 2-3 पक्के आएंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अब ये प्रश्न ऐसा है 2019 का प्रश्न है ये, ठीक है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम विचार क्या करेंगे, हम ये विचार करेंगे राज्य में विनिर्माण सेवा व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना इसका टारगेट है, सही है। वर्तमान उद्यमों के विस्तार आधुनिकीकरण विविधीकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण देना, ये भी सही है। यह योजना 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 4। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन आर्थिक समीक्षा में ऐसे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा, ये बड़ा शानदार है। कुल निर्यात कितना रहा, 52,764.31 करोड़। लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को, इतना इंपॉर्टेंट है। 52,764.31 करोड़। IM शक्ति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। IM शक्ति योजना, IM शक्ति सुना है, IM मतलब इंदिरा महिला शक्ति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है। इस योजना का पूरा नाम इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना है, ये तो सही है। इस योजना का संचालन राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम के सहयोग से होता है, ये भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, देखो राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। यह योजना महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा का कौशल प्रदान करती है, ये यहाँ से पॉइंट थोड़ा गड़बड़ा गया, ये सही नहीं है, ठीक है। तो D नंबर इसका हो जाएगा। फिर देखो पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करो, बिल्कुल विचार करेंगे, ऐसी क्या बात है। आप लाइक कर देना सारे विद्यार्थी, सुपरफास्ट क्लास है, बड़ी शानदार क्लास है, ये समझ लो मेरे टाइम में से टाइम निकाल के आपको दे रहा हूँ। मैं इतनी बिजी लाइफ के अंदर भी आपको टाइम निकाल के दे रहा हूँ, तो इन क्वेश्चनों को गौर करना कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बस याद रखना। तो पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए 21 अक्टूबर 2021 को राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई, बिल्कुल सही है। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया, ये भी सही है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कृष्णा हाड़ा को बनाया गया, ये भी आपको पता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटक उद्योग संबल योजना का उद्घाटन किया, ये भी सही है। कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अंदाजा लगाओ। तो इनमें से सही कथन है तो 1, 2, इसमें से तो 1, 2, 3 हो जाएंगे, 4 तो ही नहीं अपने पास, 1, 2, 3। फिर देख लो और कुछ देख लो प्रश्न। भारत सरकार के निर्देशानुसार सर्वप्रथम राज्य के किस जिले को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चिन्हित किया गया है। 100% डिजिटाइजेशन के लिए चिन्हित किया गया है, तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है करौली जिले को। किसको? करौली को। राजस्थान के केंद्रीय कृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किस पोर्टल को जाना जाता है। केंद्रीय कृत शिकायत निवारण मंच के रूप में कौन सा पोर्टल जाना जाता है? राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है, यानी अध्यक्ष कौन होता है? तो जो DBT है यानी राजस्थान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, उसका जो हमेशा अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। और वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा। ई-मित्र प्लस के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ये देखो नए सुन रहे हो कुछ पर्सन, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के ये रिपोर्ट निदेशालय से आती है, स्पेशल जो सचिवालय निदेशालय वहाँ से आती है रिपोर्ट, अपने हर चीज़ में नहीं छपती है, इसलिए ये अपने पढ़ नहीं पाते, पहले इन पर गौर नहीं होता है, क्योंकि आंकड़े जब आर्थिक समीक्षा आती है तब भी पहुँचाते हैं। यह ATM की तरह बिना मानव इंटरफेस के सीधे सेवा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसे प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें नेट बैंकिंग जैसी भुगतान सुविधाएं भी उपलब्ध है, ये भी सही है। इसे ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ये भी सही है। तो ई-मित्र प्लस 1, 2, 3, 4 सही है। अगला देखो भाई, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना किस तिथि से संपूर्ण राज्य में संचालित है? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कब से संचालित है? तो ये कब से संचालित है, तारीख भाई पढ़ लेना अच्छे तरीके से, 25 जून 2021। और वर्ष 2020-21 में राजस्थान का वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद अंग्रेजी में आ जाए तो
GSDP, ठीक है, GDP होता है ना जो GSDP, तो ये कितना रहा है राजस्थान का वास्तविक राजकोषीय घाटा 2020-21 का, तो ये रहा है 5.86%। अब और भी मेरे पास पूरी PDF तैयार है, एक एक पॉइंट तैयार है देखो, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं दूसरे वीडियो में इसको डालूंगा। पूरा डाटा मेरे पास तैयार है, कुल खाद्यान्न, वाणिज्यिक बैंक शाखा सब, इसलिए तो अभी थोड़ा इंतजार लग रहा था, आपको टाइम लग रहा था कि मैं कब दूं पूरी क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है इसको डालना। बाकी हमारी PDF तैयार है भाई 2021 की, और फरवरी 2022 तक कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8084 260 35 805 इस नंबर पे फ़ोनपे की, गूगल पे की, पेटीएम, फ़ोनपे और पेटीएम की व्यवस्था इस नंबर पे आप 50 रुपये पे कर दीजिए और स्क्रीनशॉट डाल देना इस नंबर पे 84 260 35 805 पे। तुरंत आपको स्क्रीनशॉट डाल देना 50 रुपये पे करके, और PDF तुरंत इसी WhatsApp के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो ये शानदार चीज़ें हैं, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स की बात है और नानक क्लासेज का जब बात आ जाती है तो क्वेश्चन बाहर जाने के चांस बहुत ही कम रह जाते हैं। कोई उल्टा सीधा आ गया वो अलग बात है, बाकी एक भी क्वेश्चन, चाहे वीडियो मेंस का एग्जाम है, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, चाहे वनपाल का है, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक का है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जय हिंद। दूसरा पार्ट अभी आ रहा है, ये आज ये पहला पार्ट है, कल आपको दूसरा पार्ट मिलेगा। 2-3 पार्टों में पूरी आर्थिक समीक्षा आपको खोल के पिला दूंगा, और इसको बार बार देख लेना इस वीडियो को, मैं कहता हूं प्रश्न एक भी बार नहीं जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।